अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, ये इत्तेहादी हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, तब से एक बात बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहती है और वो ये ज़ेर बहस रहती है कि जी आइंदा इलेक्शन कब होंगे और ये हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी। बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जी हुकूमत चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। जो मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी अदम इस्तेकाम है, उसके हक़ में और मुखालफत में बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं। आज का ये प्रोग्राम शुरू होने से कबल मैं और एजाज़ सैयद बात कर रहे थे तो मैंने सोचा कि वो जो गुफ्तगू हम कर रहे थे वो आपकी खिदमत में पेश कर दी है। एजाज़ सैयद, ये बताएं कि आपके ख्याल में ये हुकूमत चलेगी या नहीं, अगर नहीं चलेगी तो क्यों नहीं चलेगी? राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राय साहब, इस हुकूमत के चलने की बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें एक बहुत बड़ी वजह इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी भी है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी फंस चुकी है। लेकिन इसके ना चलने की वजूहात भी हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आपको ना चलने की वजूहात क्या हैं वो बताऊँ। सबसे पहली बात तो ये है राय साहब कि इकॉनमी आए रोज़ महंगाई का जो एक तूफ़ान है, तूफ़ान बदतमीज़ी मैं जिसे कहूँगा, वो लोगों को बहुत तंग कर रहा है। लोग बड़े डिप्रेस्ड हैं और लोगों की जो डिप्रेशन है वो मुख्तलिफ़ सतहों पर है। सबसे पहले डिप्रेशन का जो लेवल है या हीट लेवल है वो आम आदमी के ऊपर और तनख्वाहदार पेशे के लोगों के ऊपर आता है। फिर उसका जो असर है वो आपकी पॉलिटिक्स के ऊपर भी असर डालता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो हुकूमत की जो रियल अपोजिशन है, जिसे कि पीटीआई कहते हैं, वो पीटीआई गेन कर रही है। इमरान खान साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि आ रहे हैं, लेकिन पीटीआई हकीकतन गेन कर रही है। लोगों में इमरान खान का बयानिया वो मकबूल हो रहा है। अगर इमरान खान साहब को निकाला ना जाता तो आज अगर इमरान खान होते प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जगह तो बिल्कुल यही सूरत अपोजिशन की होती। लेकिन अब सूरत डिफरेंट है कि जो कब्र इमरान खान साहब अपनी खोद रहे थे वो कब्र इन्होंने, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने पर्टिकुलरली और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने वो कब्र अपने नाम कर ली है। एक तो है पब्लिक अनरेस्ट, तो ये एक इनकी परेशानियों और इनकी मसाइल की एक वजह होगी। पब्लिक अनरेस्ट जो है वो जुड़ी हुई है आपकी इकोनॉमिक अनरेस्ट से, कि आपकी इकोनॉमी जो है वो मैनेज नहीं हो पाएगी। आप देखिए कि मुल्क में आमदन और अखराजात का एक इम्बैलेंस है, वो कोई भी हुकूमत वो पूरा नहीं कर पाती और इसी वजह से जो सिविलियन हुकूमतें हैं वो नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि हमारे गैर तरक्की याफ्ता जो अखराजात हैं, सिक्योरिटी के ऊपर बड़े ज़्यादा अखराजात हैं, दिफा के ऊपर अखराजात हैं। फिर हमारे ऐसे कुछ इदारे हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स, PIA और इस तरह के बहुत सारे इदारे हैं जो कि आपकी और हमारी जो कौम है उसकी असाब के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हमारी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन हमें आमदन इनसे नहीं हो रही, लॉस ज़्यादा हो रहा है। रेलवे भी उनमें एक है। तो ये एक तो इकॉनमी वाला मामला हो गया। फिर जो सबसे अहम बात है जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई है कि जो जुडिशरी है वो भी हॉस्टाइल है टुवर्ड दी गवर्नमेंट। जुडिशरी अगर आप ये कहें कि पीटीआई के हक़ में, आप ये कहें कि उसकी हमायत में है दिल में, तो उसमें जुडिशरी में भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पीटीआई के मौक़िफ़ को ले रहे हैं। आल्दो के इमरान खान साहब ने जो कुछ किया गुज़िश्ता माह 24-25 मई को, उससे जुडिशरी भी इनसे नाराज़ है। लेकिन ये हकीकत है कि इनका जो बयानिया है, चूँकि वो सारे तबकात में है तो जुडिशरी में भी है। फिर आखिरी जो बात है जो हुकूमत के चलने में रुकावट बन रही है, हो सकता है शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी कर लें, लेकिन जंप्स जो है ना, वो जंप्स ये बताते हैं कि ये शायद मुद्दत तो अपनी लुढ़क के घिसट के शायद पूरी कर लें, लेकिन जंप्स बताते हैं कि ये लुढ़कना और घिसटना भी बड़ा तकलीफ़ दे और बड़ा मुश्किल है। और आखिरी जो चौथी वजह है वो मैं बताऊंगा और बात अपनी ख़त्म करूंगा, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भी जो मौजूदा हुकूमत है वो उसके साथ मुकम्मल खुलकर इसका साथ नहीं दे पा रही। क्यों? उसकी वजह इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम न्यूट्रल हैं। अब वो न्यूट्रल हैं तो खुल के वो इस हुकूमत का साथ नहीं दे पाएंगे और नहीं दे पा रहे। आप ये देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं हमारे यहाँ, जनरल कमर बाजवा, उनकी और शहबाज शरीफ साहब की जो पब्लिक मीटिंग है, जो तस्वीर जारी नहीं होती, उसकी वीडियो जारी नहीं होती, क्योंकि जो
इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान साहब और पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा जो तनकीद हो रही है उसकी वजह से हम माने या ना माने वो दबाव में हैं। और इस्टेब्लिशमेंट का जो साथ है वो बहुत ज़रूरी है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर के क्या मामलात हैं कि ये जो एक्स सर्विसमैन है, एक बड़ा काबिल ज़िक्र ग्रुप एक्स सर्विसमैन का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत कर रहा है, वो मौजूदा हुक्मरान इनको चोर और डाकू तस्वर करता है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी ये तनकीद करता है कि आपने अगर इमरान खान को निकालना ही था तो इन चोरों डाकुओं को लाना था। यानी कि वो शहबाज शरीफ और हमजा और इमरान खान के बयानिया उसको इमरान खान के बयानी को सपोर्ट करता है। तो ये वो बड़े बड़े जंप्स हैं जिनसे गुजर के इस गाड़ी ने अपनी 1 साल 1.25 साल की जो मुद्दत है वो पूरी करनी है। मेरा ये ख्याल है कि बड़ी मुश्किल से मुद्दत पूरी होगी और इस बात का ऐन चांस है कि इन जंप्स की वजह से गाड़ी कहीं दस्ते में बंद ही ना हो जाए, कोई ऐसा हादसा हो जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए कि जिसकी वजह से कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात हमें करवाने पड़े। लेकिन फ़िलहाल तो ये गाड़ी चलती हुई नज़र आ रही है, रेंग रही है, जंप्स को गुजार रही है। मुमकिन है कि ये 1.25 साल गुजार दे, लेकिन बड़ा मुश्किल है। तो मैं राय साहब, ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अब तक की यही थी। आप बताइए, आप क्यों समझते हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत स्मूथली पूरी कर लेगी? यहाँ पर आपकी जो बात है उसकी काफ़ी सारे हिस्से से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इसी तरह जंप्स में से गुजरती हुई गाड़ी पहुँच जाएगी, लेकिन स्मूथली वाली बात तो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करवाया जाना हमारी एक मजबूरी है। मजबूरी कैसे है? हमारे पाकिस्तान की जो इस वक्त मौशी हालात हैं वो इस वक्त इवन इलेक्शन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। नया इलेक्शन के लिए भी एक बहुत बड़े खर्चे की ज़रूरत है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम तो ये सोच रहे होते हैं कि यार ये किस्त ना आई अगर IMF की तो हम तनख्वाहें कहाँ से देंगे, हम कारोबार हुकूमत कैसे चलाएंगे, निज़ाम मुमलिकत कैसे चलाएंगे। और फिर अगर ये हुकूमत नहीं चलती तो पर चॉइसेस या ऑप्शंस क्या हैं? 2 ही है ना, कि या तो इमरान खान साहब को दोबारा ले आया जाए, अगर उनको दोबारा लाया जाना होता तो उनको निकाला ही ना जाता, या फिर यह कि मार्शल लॉ लग जाए। तो मार्शल लॉ अगर लग जाता तो वो कोई अपने साथ कोई डॉलरों के ख़जाने तो लेकर नहीं आएंगे। सो इस वक्त ऑप्शन ये है कि यह हुकूमत ही चले और फिर शहबाज शरीफ से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को शायद इस वक्त इस सिनेरियो में कोई और बंदा सूट नहीं करता, क्योंकि जितने वो जिसे कहते हैं होम्योपैथिक किस्म के या वो हर्बल किस्म के वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके लिए, कि उनकी तरफ से हर वक्त एक यस है। नवाज शरीफ की बात कुछ हो रहा है, मरीम की बात कुछ हो रहा है, लेकिन इस वक्त तमाम तर सूरत हाल के बावजूद अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है तो उसकी वजह यह है कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी, जो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी, और जो इस हुकूमत से इख्तलाफ रखने के बावजूद खामोशी इख्तियार किए हुए या अपनी रजामंदी दिए हुए लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ भी, ये तमाम लोग सिर्फ इस वजह से खामोश है कि सबको इस चीज़ का इल्म है कि हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। अब यहाँ पर ये एक सवाल पैदा होता है कि क्या अगर ये हुकूमत अगले साल तक जाती है और अगले बजट तक जाती है तो उसके बाद जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो इनकी सिचुएशन क्या होगी? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर अब इलेक्शन में ये जाते तो इमरान खान का जो नाकामियों का बोझ है वो इनके ऊपर ना आता। अब चूंकि ये वो बोझ ले चुके हैं, लेने के बाद अब ये इलेक्शन में इस वक्त तो जाने की पोजीशन में नहीं, दोनों तीनों वजूहत की बनाए, एक तो बदनामी हो गई, दूसरा फाइनेंशियल सूरत हाल नहीं है। फिर ये चाहेंगे कि अगले बजट तक ये लोग सर्वाइव करें और उसके बाद ये इलेक्शन में जाएं। तो इस वक्त मेरी जो नज़र में हुकूमत की जो मुद्दत का पूरी करवाया जाना है वो कोई इसमें इतना ज़्यादा रुकावटें नहीं होंगी। माशी रुकावटें हैं जो सियासी बदमनी है। इमरान खान साहब भी जो कंटिन्यूसली मुसलसल कॉल्स देते रहे हैं जिससे एक खतरा हो सकता है, वो कॉल्स भी तकरीबन पै दर पे नाकामी हो रही है। अभी फिर उन्होंने एक और कॉल दी हुई है सैटरडे की, तो शायद वो भी इतनी ज़्यादा मौसर साबित नहीं होगी। तो हुकूमत के पास अगर मैं देखूँ कि सियासी तौर पर या कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी कोई रुकावट नहीं है। अलबत्ता एक मौशी मसले से उन्होंने निपटना है और ये बहुत बड़ा मसला है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो आइंदा इलेक्शन का सिनेरियो बनेगा उसमें फिर क्या सूरत हाल हो सकती है? ऐसा मेरे ख्याल में नवंबर के बाद सिचुएशन एक और करवट बदलेगी, क्योंकि नवंबर में पता चल जाएगा कि नए जो हमारे आर्मी चीफ कौन होंगे। मौजूदा आर्मी चीफ ने तो अनाउंस किया हुआ है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। गो कि कुछ बातें हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि हुकूमत ने बाज़ लोग इवन शहबाज शरीफ ऐसी बातें भी हर दौर में आया करती जी हर दौर में आती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशन लें, लेकिन नवंबर में ये बात क्लियर हो जाएगी तो फिर एक नया दौर मैं ये कहूँगा कि वो होगा और एक नए अंदाज से
जो है वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट वो आगे चलेंगे। वो अंदाज़ क्या होगा ये पता लगेगा कि नया आदमी कौन आता है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम्स के हवाले से और वो क्या चाहते हैं। और यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि आप जो बातें कर रहे हैं उसमें बड़ा वज़न है। तो आप ये बेसिकली आपका जो थीसिस है वो ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कंपनी यही चलेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी यही घिसटती रहेगी। ठीक है, तो अफसोस की बात है, लेकिन हकीकत यही है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यही बता रही हैं राय साहब, जिस तरह आपने बताया कि चैलेंजेस हैं लेकिन गवर्नमेंट यही चलेगी। और हमने IMF को भी जो चीज़ें यकीन दहानियाँ हम करवा रहे हैं उनमें भी नए इलेक्शन का चांस ज़्यादा पैसों से लिंक्ड है, तो नए इलेक्शन ऐसा लगता है कि बर वक्त ही होंगे। लेकिन वो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपनी चल नहीं रही, ये घिसट रही है, ये घिसट रही, और घिसटना जो है वो बड़ा तकलीफ दे हमारे। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। नाज़रीन, आपने मेरी और एजाज सैयद की गुफ्तगू सुनी। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत के चलने के अलावा, इसको चलाए जाने के अलावा माशी तौर पर बिलखसूस हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। जबकि एजाज सैयद का ये ख्याल है कि शायद ये हुकूमत अपनी मुद्दत तो पूरी कर जाए लेकिन वो घिसटती रहेगी और उस तरह स्मूथ रनिंग नहीं कर सकेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और एजाज सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।